माता देवहूति कपिल भगवान के उपदेश को आत्मसात है। आत्मसात का मतलब भीतर उतार लेना। एक है इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरा है दोनों कानों से सुना और दोनों का भीतर उतार दिया। ऐसा देवहूति माँ ने किया। और जब देखा कि माँ का कल्याण हो गया, तब कपिल भगवान मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिम दिशम ययौ। प्रागुदीचिम दिशम ययौ अर्थात भगवान कपिल गंगा सागर चले गए। भैया ये जो 9 कन्याएं थी ना, देवहूति और करदम की, उसके बाद कपिल भगवान हुए थे। तो उन 9 कन्याओं में एक कन्या ऐसी हुई जिसने अपने खानदान का, अपने देश का नाम पूरे 3 लोकों में रोशन कर दिया। जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है, तो एक कमल उस तालाब की शोभा भी तो बढ़ा सकता है। खानदान में कोई एक दुर्योधन पैदा हो जाए तो महाभारत करा सकता है, और खानदान में कोई एक हो जाए तो पूरे खानदान का उद्धार करा सकता है? कोई एक शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकं न गजे गजे। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने। चंदनम न बने बने। सिंघन के लहड़े नहीं और हंसन की नहीं सुअरिया 1 साल में 6 महीने में 12-14 बच्चे पैदा करती है, और 1 साल में 12 दूनी 24। और सिंगिनी इस प्रकार से सुअरिया अपने जीवन में न जाने कितने बालक पैदा करती है, लेकिन सिंघनी चाहे भले ही 1 पैदा करती है, लेकिन वो सिंह का राजा पैदा करती है। तो सिंघन के लहड़े नहीं और हंसन की नहीं आपके यहाँ जैसे मूंगफली खुदती है ना, जब समय आता है तो बोरी की बोरी निकलती है ना, तो मूंगफली की बोरी के बोरी हो सकती हैं, लेकिन हीरा मोती जवाहरात पन्ना है तो लालन की नहीं बोरियां, मोतीन की नहीं बोरियां, साधु न
चले जमा। शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत में माणिक्य नहीं होते, मणि नहीं होती। मौक्तिकम न गजे गजे, हर गज के पास में मोती नहीं होता। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने, हर वन में जंगल में कोई चंदन नहीं होता, ये तो कहीं कहीं कोई कोई। भैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनसुईया जो 9 कन्याओं में से एक थी, उसने तीनों लोकों में नाम रोशन कर दिया। कोई एक आधा ही होता है गांव में, क्षेत्र में, जो अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करता है? कोई एक आधा ही होता है। अनसुईया ने अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी तपस्या, अपनी साधना से इतना यश फैलाया, इतना यश फैलाया कि उनके यश की जो खुशबू है ना, केवल भारत में नहीं, केवल पृथ्वी पर जितने देश हैं उनमें नहीं, तो नीचे के लोकों में भी और ऊपर तक के लोकों में, ऊपर से भी जो सबसे ऊपर है, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश पर भी उनके यश की खुशबू फैल गई। एरी मैया, तुम्हारे यहाँ भैंस दूध देती है कि नहीं? नारे ला दो करो, हमें देख तो सब रही हैं। अब भैंस के दूध ही ना हरे तो क्या करें, नार कैसे हलामे भी चाहिए। तो मिट्टी की हड़िया में हैं भी 2-4 घर के जिनके घर में मिट्टी की हड़िया में दूध गर्म होता हो, ऐसा कोई हो तो हाथ खड़ी करें, ऊपर करो सीधे, मैं देख लूं। बात, धन्यवाद, इनके लिए तालियां बजाइए साहब। हमारी पुरानी परंपरा इन्होंने बचा के रखी है। मिट्टी की हड़िया का दूध हजारों रोगों को दूर कर देता है। मिट्टी की हड़िया में गर्म किया हुआ दूध हजारों रोगों से आदमी को बचा के रखता है। भैया जो कोई बड़े बूढ़े नीचे नहीं बैठ पावा तो हमें बिनको कुर्सी डाल दियो, कोई दोष ना है। और ऐसे पकड़ पकड़ के ला रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। बड़े बूढ़े ऐसी सेवा करो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मिट्टी की हड़िया में जब दूध गर्म करें और दूध धीमे धीमे कंडन की आंच पे, आग पे धीमे धीमे गर्म होते होते जब लाल पच जाता है ना, और वहाँ मोटी वो पड़ जाती है ऊपर, क्या मलाई है, और वहाँ को जम जाए दही, और दही पे भी ऊपर जमी हो, फिर वह काटे खाओ, मुँह पानी आ रहा हो ना। अच्छा, हम लोगन के पानी आवे तो आवे, क्योंकि हम लोगन के भी दांत हैं। ऐसे लोगन के मुँह पानी आ रहा हो जिनके मुँह में दांत ना। तो आप लोग कह रहे होंगे जिनके दांत ना, देखो जी बाबा, देखो न को नजदीक कर दिखे दांत। अच्छा आता है 2-4 है भाई। वैसे साची बात तो ये कि भैया बा मलाई की व दही में दांतन की जरूरत, बोले इतने बूढ़े ना भाई, सो दही न रुत है, दहिया तो रोत ही लेंगे ना। अब आइए सिद्धांत पर
मैं क्यों कहना चाहता हूँ? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब वो दूध गर्म होता है ना और वो दूध ने को उफन जाए और आग में गिर पड़े तो के जलवे की खुशबू अलग ही होती है। हाँ या ना? तो घर में कहूँ डोल रहे हो और दूध उफन जाए, वहीं बता देगा कि मैं उफन गया हूँ, नहीं? क्योंकि ये उसके तपने की खुशबू है वो जो तपा है, उसके तपने की खुशबू है वो। ऐसे जो इंसान तपता है उसके तपने की ये खुशबू है। तो ऐसी अनुसुईया तपी है, उसके तपने की खुशबू है। इंतजार किया है, साधना की है, तपस्या की है ना? ऐसे समाज में कोई बहुत अच्छा काम होता है तो किसी एक व्यक्ति के कारण होता है, किसी के तप के कारण, किसी के भजन के कारण, किसी की साधना के कारण। और साधना तुम ये मत समझना कोई बहुत भगीरथ ने जो करी गंगा जी को लेके आए। आज गंगा दशहरा है ना, है? तो भगीरथ जी गंगा को लेकर के आए, उन्होंने जो तपस्या करी केवल वही तपस्या हो, ऐसा नहीं है। भागवत में तो 10वें स्कंद में एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से कि अरे देख, हम तो मनुष्य होकर के पूजा नहीं कर पा रही भगवान की, और ये देख ये जो हिरणियां है ना, हिरणियां, ये भगवान की कितनी सुंदर पूजा कर रही हैं। दूसरी बोली अरे मैं बाबरी मत बनावे, जिनके हाथ नाए, जिनके पांव नाए, जिनके दिमाग ना, ये कैसे पूजा कर लेंगी? बोले नहीं, पूजा केवल यही नहीं है कि हम आरती करें, घंटी हिलाएं, यही पूजा थोड़ी है। तो बोले संतों के, संत परमात्मा के और महात्मा के श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से, अनन्य प्रेम भाव से उन्हें अपलक झपक कर, बिना पलक झपके दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी पूजा की पद्धति है। शब्द को समझना, समर्पण भाव से, अत्यंत प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से। तो गोपी कह रही है धन्यः स्म मूढ़मतयो हरिण्य एता। ये मूढ़मती पशु, भाई हिरणी कौन है? पशु ही तो है। ये पशु होकर के भी पूजाम दधुर्विरचिता प्रणयावलोकै पूजाम दधुर्विरचिता। ये हिरनियां, ये पशु क्या कर रही हैं? पूजा, पूजाम। बोले कैसे? प्रणयावलोकई। ये प्रणय माने समर्पण भाव, समर्पण भाव से भगवान के दर्शन कर रही हैं। तुझे देखना क्या इबादत नहीं है? तुझे सोचना क्या इबादत नहीं है? परमात्मा को और महात्मा को भाव से चिंतन करना, भाव से दर्शन करना, भाव से गाना, भाव से उनके लिए नाचना, ये क्या इबादत नहीं है? ये पूजा नहीं है? ये हिरनियां पूजा कर रही हैं। अरे हम नहीं कर पाती, गोपी कह रही हैं हम नहीं कर पाती, लेकिन ये धन्यः स्म मूढ़मतयोपि हरिण्य एता। ये जितनी जो हिरनियां हैं, और देखो हमारे तो घर वाले हमारा संग नहीं देते, कितनी धन्य की, धन्यवाद की पात्र हैं, धन्य है ये। बोले इनके साथ में तो आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारः। कृष्ण सार कहते हैं हिरण को। जो इनके साथ में जो इनके हिरण है ना, वो इनके साथ साथ ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं। कितनी धन्य है ये। तो किसी पूजा का फल
पूरे समाज को जब मिलता है। भगीरथ ने तपस्या करी, उनकी तपस्या का फल हम सबको मिल रहा है ना, और हम सबको शीतलता प्रदान कर रही है गंगा जी, है ना। तो ऐसे ही ये जो कथा है ना भैया, हम सबको जो प्राप्त हो रही है, जो हमें जो शीतलता मिल रही है, ये शीतलता हमें शीतल की वजह से मिल रही है। ये जो शीतलता हमें मिल रही है, शीतल की वजह से मिल रही है। और शीतल ने कभी मेरी कथा सुनी थी बहुत साल पहले मैनपुरी क्षेत्र में। उस दिन से उसने संकल्प कर लिया। शीतल अभी समझ नहीं रहे होंगे तुम लोग, समझ गए? शीतल बैठी है ना, शीतलता हमें जब प्रदान तब होगी जब हमें कहीं न कहीं किसी शीतल ने पहले साधना कर ली होगी। तो संतों का चिंतन करना, संतों की ध्यान करना, उनके प्रवचन को सुनना, यही साधना है। तो मुझे लगता है, क्यों राजू, शीतल ही नाम है। हाँ, राजू की जो घरवाली है, उसने कभी मैनपुरी क्षेत्र में मेरी 10 साल पहले कथा हुई थी, उस समय कथा सुन करके उस शीतल ने पहले अपने हृदय में धारण किया और संकल्प किया कि कभी भगवान मोजा लायक बनावेगो तो मैं अपने यहाँ, अपने गांव में, अपनी ससुराल में। तो साधना का फल है। तुम्हें सोचना क्या इबादत नहीं है, तुम्हें देखना क्या इबादत नहीं है। ये बड़ी साधना है प्यारे हो। मन में अच्छे विचारों को धारण करना, मन में अच्छी बातों को जीवन में लाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना। तो कभी एक व्यक्ति की वजह से, जैसे भागीरथ की वजह से आज हमें कन्नौज में गंगा जी प्राप्त हैं, सोरो में गंगा जी प्राप्त हैं, कानपुर में गंगा जी प्राप्त हैं, बनारस में गंगा जी प्राप्त हैं, गंगा सागर का तक गंगा जी प्राप्त हैं। ऐसे ही तुम्हारे गांव में है। यदि इसने वहाँ कथा न सुनी होती, फिर राजू को न सुनाई होती, फिर तुम लोगों तक न फैलाई होती, तो आज हम सब लोगों को मिलने वाला ये लाभ प्राप्त नहीं होता। साधना वहाँ से शुरू होती है। तुम्हें देखना क्या इबादत नहीं है, तुम्हें देखना क्या। धन्यः स्म मूढ़मतयोपि हिरण्य एता। हिरण्या भी पूजा करें, तुम सब, हम सब मिलके पूजा कर रहे हैं भगवान की। उसी को गाना, उसी को सोचना, उसी के लिए नाचना। एक इशारा हो जाए, सारे कार्यकर्ता आ जाते हैं, फिर ठुमका लगाते हैं। कोई बारात में थोड़े ही नाच रहे हैं, अपने गोविंद के लिए नाचते हैं हम। ये सबसे बड़ी साधना है। अपनी ओर से नहीं कह रहा, भागवत के 11वें स्कंद में है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्लोक कहता है, भगवान की स्वयं की वाणी है ये। कन्हैया कहते हैं उद्धव से, जो मेरे गीत गाते गाते, रामायण पढ़ते पढ़ते, गीता भागवत पढ़ते पढ़ते जो रोज आए, वाग गदगता है। अब यहाँ ये ऐसी गंगा आई है कि आज के दिन सब गंगा जी जाते हैं, लेकिन आज दुनिया संत, गृहस्थ, वानप्रस्थ हैं, नर और नारी, कैसे संत महात्मा आ रहे हैं। देखो आज यहाँ क्यों गंगा दशहरा मना रहे हैं। कौन से बरेठी गांव में, बरेठी गांव में न जाने कहाँ कहाँ के पंछी हैं। अभी मुझे एक दिन कोई बता रहा था कि यहाँ बम्बई तक के लोग आए थे कल परसों।
हैं, बम्बई तक के लोग आए। बम्बई यहाँ बरेठी में आ रही है, बम्बई बरेठी में, तो जहाँ गंगा आ जाती है ना, है तो भैया अनुसुईया के तप की खुशबू, साधना की खुशबू, भजन की खुशबू कहाँ तक पहुँच गई? तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। लेकिन भैया ये मत समझना कि जा खुशबू से सब लोग खुश होंगे। अब जैसे तुम्हारे गांव में जिस शीतल की साधना का, तपस्या का फल है, तो जाते सब लोग खुश थोड़े ही रहे होंगे। कछु गांव में फुकी रहे होंगे, हैं, कछु तो जर के राख कह रहे होंगे, हैं, जान का बिना बातों को जो लगा दो, हैं, हल्ला है रोए, हैं, बिना बातों को। अरे इतना पैसा कजू हम लोगों ने बांटता तो हम देसी पियते, कजू ठर्रा पियते हैं, कजू अंग्रेजी पी लेते हैं, बिना के आग लग रही होगी। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, जब तुम अच्छे मार्ग पर चलोगे तो कुछ लोग विरोधी बनेंगे, कुछ लोग बुराई तो करेंगे, लेकिन मन में एक संकल्प रखना। मैंने बहुत दिनों पीछे पंक्ति याद आई है, तुम्हें तो याद भी नहीं आई होगी, कम से कम 15 साल पहले गुनगुनाई थी मैंने। महासती अनुसुईया, लेकिन जलने वाले तो ब्रह्मलोक तक जल गए। जो ब्रह्माणी थी ना, उसमें जलन पैदा हो गई। रुद्राणी थी, उसमें जलन पैदा हो गई। और पार्वती में, लक्ष्मी में, तीनों में जलन पैदा हो गई कि बताओ मृत्यु लोक में और हमसे ज्यादा जिसका यश हो रहा है। तीनों देवताओं को भेज दिया कि जाओ उसके धर्म को थोड़ा डिगाओ। जाओ आप लोग। तीनों देव जब धर्म को डिगाने के लिए आए तो एक पंक्ति है, जाको राखे साइया। साइया माने अपना तप, अपना धर्म, अपनी भक्ति, जिसकी रक्षा करेगी। उसे तो परमात्मा की भी दम नहीं है कि उसको डगमगा दे। जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल न बाको करे सके, चाहे सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। तीनों देवता और गए और कहते हैं भिक्षाम देहि। क्या दूं बाबा? बोले ये जरूरी नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम क्या दोगी, वो कुछ भी दे देना भिक्षा में, लेकिन जरूरी ये है कि इस पद्धति से दो। पद्धति बताई जिससे उसका धर्म टिक जाए। क्या पद्धति बताई? 11 साल से बड़े पुरुष के सामने यदि कोई नारी अपने शरीर को नग्न दिखा देती है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और उन्होंने जो है यही भिक्षा मांगी। लेकिन जिसकी परमात्मा रक्षा करता है ना,
उसे कौन डिगा सकता है। ये तीनों परमात्मा ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों आ गए इकट्ठे होकर के, और एक मिलके 11 होते हैं, और एक मिलकर के 111 होते हैं। इतने पर भी अनुसुईया का सत नहीं डिगा पाए। क्यों? क्योंकि इनसे ऊपर भी एक सत्ता है, और वो सत्ता जब रक्षा करती है तो फिर इनको भी नीचा देखना पड़ा। क्योंकि गलत मार्ग पर जब परमात्मा भी चलेगा तो उसे नीचा देखना पड़ेगा। अनुसुईया ने कहा, अरे इस छोटी सी बात, मैं अभी आपकी इच्छा पूरी करती हूं। तो दोष तो तब होता जब 10-11 साल से ऊपर के होते। उन्होंने तो जल लिया और मंत्र पढ़ करके 6-6 महीना के बनाए दे। हम एक शब्द कहना चाहता हूं, किसी की पोल खुलने को कहते हैं, अरे वो तो नंगा है गो, उसे तो भी नंगा कर दिया, यानी उसकी पोल खोल दी। बात समझ रहे हैं? मेरी भाषा समझ रहे हैं? बोले उसकी पोल खोल दी, बोले वो उसको नंगा कर दिया। अब आए तो थे किसी को नंगा करने, तीनों के तीनों, और आज ऐसे कैसे पड़े हैं तीनों? खुद नंगे पड़े हैं। एमे को पंथ पग देत खगेशा, तीनों नंगे पड़े हैं। और अनुसुईया खूब उन्हें कभी दूध पिला रही है, कभी खिला रही है, कभी पलना में नहला रही है, धुला रही है। आए थे किसी को नंगी करने और स्वयं नंगे हो गए।